दास जिनका नाम था वो ख़त्म हो गए थे और उन्हीं के पिता ने फ़ोन किया था। बात हुई कि आप नहीं आ पाओगे, तो हमने बताया कि भाई ध्यान शिविर चल रहा है और दूर दूर से लोग आ रहे हैं, एक संत को भेज देंगे। समाधि की तैयारी थोड़ी देर में चलेगी। ये प्रभुदास की ही कथा नहीं है, यही हम सबकी कथा है। सबसे बड़ा ताज्जुब यही है कि दुनिया मर मर के जा रही है, हमें क्या लगता है कि हम नहीं मरेंगे। ऐसा कुछ नहीं। मौत और ध्यान ये सत्य आत्मा के दो पहलू हैं। जिसने ध्यान सीख लिया उसने मौत की ट्रेनिंग कर ली, और जिसने मौत की ट्रेनिंग कर ली उसने ध्यान सीख लिया। ये दोनों चीज़ें एक साथ रहती हैं। संसार का जितना भी माना हुआ मन का व्यापार है, उसी में जीवन भर मन उलझा रहता। जब नींद में सो जाते और गहरी नींद में सो जाते, जिसे सुषुप्ति कहते, सुषुप्ति के समय शरीर और संसार का कोई भान नहीं होता। तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत में शरीर और मन दोनों काम करते, स्वप्न में शरीर इंद्रियां सो जाती, केवल मन काम करता, और सुषुप्ति में मन भी सो जाता। उसे बेभान अवस्था कहते हैं, स्वधन अपीत, अपने को पाना। तो सुषुप्ति एक बेभान अवस्था है और ध्यान अवस्था पूर्ण जागृति की, पूर्ण भान की अवस्था है। सुषुप्ति गहरी नींद में आती है और ध्यान गहरी जागृत में आता है। ये दोनों एक साथ रहते। जिसने सुषुप्ति का अनुभव किया है, अनुभूति की है, कभी कभी जब गहरी नींद में सो जाते तो जाग कर कहते कि आज तो हम ऐसे सोए कि कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जानने को भी जानने वाला उसे दृष्टा कहते हैं, और उसी को जानना ही सच्चा ध्यान है। उसी में स्थित हो जाना ही सच्चा ध्यान है। तो इस प्रकार यथार्थ में अगर सही पूछा जाए, जिन महापुरुषों को हम जानते हैं, जिन महापुरुषों को हम मानते हैं, जिनके ज्ञान को कहते हैं, उनका जीवन ध्यानपूर्ण था। आप किसी को देख लीजिए, कबीर साहब की एक बड़ी साखी प्रसिद्ध है, पुतली भीतर प्यू बसें, पलक झाँप तो लेऊं, ना मैं देखूं और को ना मैं देखन देऊं।
पुतली भीतर का लाक्षणिक अर्थ है जिस सत्य सत्ता आत्मा से हमारी पुतली संचालित होती है या देखती है। पुतली भीतर, भीतर का अर्थ है जिस सत्ता से पुतली काम कर रही, वही सच्चा पीयू है, पीयू बस है, वही सच्चा पीयू है। पलक झाँप तो लेऊं, पलक का झाँपना ये है आंखें बंद हों, कान बंद हों। बंद होने का आशय जिस क्षण हम देख न रहे हों, सुन न रहे हों, चख न रहे हों, स्पर्श न कर रहे हों एवं मन से विचार शून्य हो, वही सच्चा पीयू, प्रीतम, आत्म, परमात्मा, ब्रह्म, सुप्रीम पावर, सत्य, ये सब कुछ, ये तो सब पर्यायवाची शब्द हैं। जिस सत्य सत्ता को चेतन, जीव, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म कुछ भी कहा है, वो सब सत्य सत्ता है, उसी के ये नाम है। और वो सत्य सत्ता हमारे अंदर विराजमान है। उसी सत्य सत्ता से ये पुतली और ये इंद्रियां सब चलती हैं। ना मैं देखूं और को, ना मैं देखन देऊं। बहुत महत्वपूर्ण बात। यानी जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया, आत्मा का दीदार हो गया, तो अब किसी को देखने की जरूरत ही नहीं रही। देखने का अर्थ है आकर्षित होने का। दुनिया में सबसे आकर्षित चीज है वो है सत्य आत्मा। सत्य से बड़ा कोई आकर्षण दुनिया में है ही नहीं। और सत्य की तरफ, आत्मा की तरफ जब रुझान हो जाती है तो निश्चित है देखने, सुनने, सूंघने, चखने में इनमें नीरसता आ जाती। और जब इतनी सच्ची लगन लग जाती तो हमारा व्यवहार राग रहित अनासक्त स्थिति में आ जाता। देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, चखते हुए न चखना, यानी आसक्ति रहित चखना, आसक्ति रहित देखना, आसक्ति रहित सुनना, ये सब चीज़ें आ जाती। अनासक्त स्थिति में जो भी क्रियाएं होती उनके संस्कार नहीं बनते। राग से ही संस्कार बनते, आकर्षण से ही संस्कार बनते। तो इस प्रकार अभी इसी बीच में धीरज साहब का एक फ़ोन आ गया था। अटल साहब की स्थिति, वो 100 वर्ष से पार चल रहे हैं लेकिन अब भी सही है। थोड़े पैर कमज़ोर हो गए हैं, बाद बाकी खाते पीते हैं, कहते सुनते हैं, सही है। 100 वर्ष से ऊपर की उम्र हो चुकी है और अभी इतनी क्षमता है कि निष्काम भाव से, बड़े आदर भाव से, एक बार की उनकी बात याद है, काफ़ी संत थे और सबसे बुजुर्ग वही थे, शायद निष्ठा साहब जी थे। और बुरहानपुर के महान साहब जी भी थे, जो आचार्य साहब हैं वो भी थे। उसमें उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई संत लोग, सबसे निवेदन है, हमने सबको बुलाया है, हमारी बुजुर्ग अवस्था है, हमें दर्शन की भूख ज़्यादा है, हम आप लोगों के दर्शन से ही अपने जीवन को धन्य मानते हैं।
किसी को अगर बोलने का समय न मिल पाए तो कृपा करके क्षमा करना। हमने केवल दर्शन के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। बड़ी अच्छी बात थी उनकी, आत्मीयता भरी बात थी कि हमें आप लोगों के दर्शन से शांति मिलती है, क्योंकि संतों के दर्शन से ही शांति मिलती, सानिध्य से ही शांति मिलती और उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर ही आत्मस्थिति मिलती। ये सच्चा ध्यान है। तो इस प्रकार ये दूसरी ध्यान सभा है। अभी बताया गया था कि बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे हम देखें। यथार्थ में हमारी दृष्टि बहिर्मुखी रही है। लोगों को कठिनाई होती, जैसे कोई आदमी पूरे एक दिन किसी को बातचीत करने के लिए न मिले तो उसे कठिनाई महसूस होती, क्योंकि बहिर्मुख व्यवहार है। और जो साधन लीन संत हैं वो व्यवहारिक मिलते जुलते हैं, लेकिन किया चाहते हैं कि हम अविचल शांत में निमग्न रहें। बहुत ज़्यादा मिलने जुलने, बोलने चालने, देखने सुनने की उनकी सारी आसक्ति खत्म हो जाती। वो बोलते चालते, खाते पीते, मिलते जुलते हुए भी सबसे अलग रह करके शांत अनुभव करते। ये ऊंची स्थिति है। अगर एक दिन कोई बातचीत करने को न मिले तो जिन्हें बेकली महसूस हो तो वो समझें कि हमारे अंदर ललक है। और जो लोग ये समझें कि चलो आज अच्छा हुआ कि हम ज़्यादा समय तक एकांत में, अकेले में, अपनी आत्म अनुभूति में, मन के आयाम से पार शांत तल पर, आत्मा के तल पर जीवन काटे, ये अच्छी बात है। बाहर का मिलना मिलना क्या, जो मिल करके फिर छुट जाए, अंदर का मिलना सच मिलना, जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर किससे नहीं मिले, पद से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, पद से मिले, प्रतिष्ठा से मिले, किससे नहीं मिले, सबसे मिले, लेकिन सब छूटे, कुछ भी नहीं रहा साथ। आखिर क्या, अंदर का मिलना सच मिलना, अगर हम स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के मिले, ये सच मिलना है। आत्मलीन होना ये सत्य से मिलना है। आत्मलीन स्थिति ये जीवन की सत्य स्थिति है। मिला हुआ फिर सब रह जाए, ये कभी नहीं छूटता। जीवन में जितनी श्वासें, जितनी क्षण हम आत्मलीनता में काटते हैं, वो क्षण हमारे बहुत अमृत के होते। इससे बड़ा दुनिया में कोई अमृत नहीं, कोई शांत नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई कल्याण नहीं। आत्मलीन होकर के जो श्वासें जाएं, आत्मलीन होकर के जो क्षण व्यतीत हों, वो अमृत क्षण हैं, अमृत श्वासें हैं, अमृत स्थिति है। अमृत आ माने नहीं, मृत माने मृत। जो श्वासें हमारी सांसारिक प्रपंच में गईं वो मृत के समान है। क्यों? मृत के साथ, मृत जड़ धर्मा है। ये शरीर मृत जड़ धर्मा है, मृत धर्मा है। और शरीर से संबंधित सारे प्राणी पदार्थ सब मृत धर्मा, लेकिन आत्मा अमृत धर्मा है। और आत्मा से मिलकर के जो श्वासें रहीं, आत्मा से मिलकर के जो क्षण रहे,
वो अमृत क्षण और अमृत श्वासें हैं। अब विचार करके देखें 12 घंटे में 24 घंटे में हमारे अमृत क्षण अमृत श्वासें कितनी हैं, वही हमारा अमृत जीवन भी है। हम मृत जीवन में जीते हुए मृत जीवन में ज़्यादा समय व्यतीत करते। मृत वो है क्षण क्षण जो छूट रहा है। जैसे ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा है, संसरणशील संसृत संसार कहा जाता है, क्षण क्षण परिवर्तित हो बेरोक बहा जाता है। ये सारा संसार संसरणशील है, परिवर्तनशील है, सरकने वाला है, क्षण क्षण सरक रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और बेरोक है, इसे रोक भी नहीं सकते। सब क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा, अनुकूलता प्रतिकूलता में, सुख दुख में, लाभ हानि में, ये सब बदल रहा। जवानी बुढ़ापे में जो सुंदर त्वचा थी वो झुर्रियाँ पड़ जाती, अनस्वाहता चेहरा शरीर हो जाता, ये सब परिवर्तन है। तो संसरणशील संसृत संसार कहा जाता है, क्षण क्षण परिवर्तित हो बेरोक बहा जाता है। ये बेरोक बहा जाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए इन सब से हट कर के जो अमृत धर्मा है, मृत धर्मा से हट कर के अमृत धर्मा, ये ध्यान विधि है, ये अमृत क्षण हैं, अमृत श्वासें हैं, जो ध्यान के द्वारा हम सत्य की स्थिति में अपनी श्वासें अपने जीवन के अमृत क्षण लगा रहे हैं। ये अमृत क्षण हैं, अमृत श्वासें हैं, अमृत जीवन है। तो इस अमृत जीवन में आने के लिए हम इस ध्यान सभा में उपस्थित हुए हैं। अतः आएँ, जो अभी हमने बताया था, आती जाती श्वास वो बंद आँखों में जो कुछ भी दिखाई दे वो देखें, और इसके देखने से हमारे अंदर क्या होगा, हमारी जो बहिर्मुखी ललक थी, बहिर्मुखी दृष्टि थी, वो दृष्टि की ललक थी, वो खत्म होकर के अपने आप में स्थित होगी, अंदर देखना शुरू होगा, अंतर्मुखता शुरू होगी। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, मुखी का अर्थ होता है मुख। जैसे किसी का मुख सूर्य की तरफ कर दिया जाए, वो सूर्य का ताप उसके चेहरे पर पड़ेगा, सूर्य दिखाई देगा। और सूर्य के विपरीत स्थिति में मुख कर दिया जाए तो सूर्य के विमुख मुखी हो जाएगा, मुख हो जाएगा। और इसी तरीके से बहिर्मुखी हमारी दृष्टि ये आत्मा रूपी सूर्य से उल्टे मोह है। सूर्य की जो सत्यत्व है वो हमारे मन पर नहीं पड़ रहा, उस पर तो पीछे किए हुए है। अगर अंतर्मुखी मन हो जाए तो अंतर्मुखी मन में ये आत्ममुखी भी कहते हैं इसे। आत्मा की तरफ जब हमारा मन होता, उसी को अंतर्मुखी मन कहते। इस मन पर आत्मा के ज्ञान की किरणें पड़ती, और जब ज्ञान की किरणें पड़ती तो ये हमारा मन ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से भीगा हुआ रहता। तो इस प्रकार बंद आँखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे हम देखें, और रीढ़ को सीधा करें, सावधान स्थिति में बैठ जाएं। जो कुछ भी बंद आँखों में दिखाई दे उसे देखें और
हमारा मन जितना एकाग्र होगा, अंतर्मुखी होगा, उतनी ही हमारी स्थिरता और एकाग्रता बढ़ेगी। सावधान होकर के बैठ जाएं और बंद आंखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे हम देखें।